हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे स्केल के बारे में और सिंपल स्केल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कंपैरेटिव और डायगोनल स्केल को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले स्केल के बारे में जान लेते हैं, फिर स्केल कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर रहे हैं तो आप इस पीडीएफ से सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केल के बारे में जान लेते हैं कि स्केल होता क्या है। जैसे मान लीजिए जमीन पर कोई जगह का डिस्टेंस है दो पॉइंट से, एक यहाँ से और एक यहाँ तक। तो इस पॉइंट को आप मान लीजिए 10 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको पेपर में कैसे दिखाएंगे? 10 किलोमीटर का तो पेपर आप ला नहीं सकते, तो इसको हम कुछ सेंटीमीटर में यहाँ पे दर्शाएंगे। जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ग्राउंड पर 10 किलोमीटर है, लेकिन पेपर में हम कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखा दिए, 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा हम पेपर तो ला नहीं सकते, तो ये हमारा मजबूरी है कि 1 सेंटीमीटर में ही हमको इसको शो करना है। ठीक है, तो आप इसको सेम टू सेम को प्रैक्टिकल फाइल में आप लिख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा माप स्केल का डेफिनेशन दिया गया है, वो आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। स्टेलर के द्वारा मापक धरातल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र प्रदर्शित दूरी को पारस्परिक अनुपात को कहते हैं। वही बात है जो हमने अभी बताया ऊपर में। कनेक्टर एवं कुलकर्णी के अनुसार जो दिया हुआ है देख सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट पार्ट है काइंड्स ऑफ स्केल। मापक किस किस प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल से हम बड़े बड़े लार्ज डिस्टेंस को दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर को दिखाना रहा, तो हम स्मॉल स्केल से दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में हम छोटे छोटे जगहों को हम लार्ज स्केल में शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गांव हो, नगर हो, ब्लॉक, सड़कें, रेल लाइन इत्यादि को हम लार्ज स्केल में शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है मापक को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, स्केल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो तीन टाइप से हम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मेथड। जब हम मौखिक भाषा अथवा कथन द्वारा साधारण बोलचाल में शब्दों को मापक द्वारा प्रकट करते हैं, तो वो कथात्मक या फिर स्टेटमेंट मेथड होता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सा बोल दिए हम 1 इंच बराबर 5 मील शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर कर रहा है, तो उसको हम स्टेटमेंट मेथड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। हम कुछ भी बोल चाल की भाषा में नॉर्मल जो यूज करते हैं उसको स्टेटमेंट मेथड कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड का नॉर्मल सा बात होता है जो हम भिन्न में शो करते हैं, फ्रैक्शन में शो करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। जैसे कि इसका आरएफ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ऊपर में हम लिखते हैं मैप डिस्टेंस और नीचे ग्राउंड डिस्टेंस। यदि मान लेते हैं मैप डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में हम 1 किलोमीटर को शो कर रहे हैं, तो हम उसको फ्रैक्शन के मेथड से दिखाएंगे 1/, नीचे को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से हम जो फ्रैक्शन के रूप में शो करते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्केल कंस्ट्रक्शन में ये काम आएगा, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। आर एफ बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? एग्जाम्पल, सॉरी, आर एफ बराबर 1/, इतना है, और ये इस तरह। तो इसको हम जो फ्रैक्शन से शो करते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड, जो हम ड्राइंग करके शो करते हैं कि स्केल कितना शो करेगा जमीन में, वो हम
इससे ग्राफिकल मेथड से शो करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड का काइंड्स कुछ इस तरह से होता है। सिंपल से पहले चार स्केल में हम डिवाइड करते हैं ग्राफिकल स्केल को, सिंपल और प्लेन स्केल। सेकेंड है कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल और स्पेसिफिक स्केल। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल फाइल में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रैक्शन मेथड में रेखात्मक विधि के अंतर्गत मापक को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ड्राइंग करके कुछ इस प्रकार से हम शो करते हैं ये, और इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं और इक्वली इक्वली बांटते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये जो पार्ट होता है उसको हम प्राइमरी डिवीजन कहते हैं और ये सेकेंडरी डिवीजन। इस पार्ट को हम कैसे और क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका सिंपल स्केल का आप हिंदी से बना रहे हैं तो हिंदी के लिए ये सारा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब तो आइए हम सिंपल स्केल को सीखते हैं, जो ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट टाइप है सिंपल स्केल। तो सिंपल स्केल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिंपल स्केल 2 यूनिट्स को शो करता है, मैक्सिमम 2 यूनिट्स को शो कर सकता है, और जो 2 यूनिट्स हो सकता है किलोमीटर, सेंटीमीटर, 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 हेक्टोमीटर, कुछ भी 2 यूनिट्स शो कर सकता है। मील, फरलंग, जो हम 2 यूनिट्स को शो करते हैं उसको हम सिंपल कहते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल स्केल का कंस्ट्रक्शन देखते लेते हैं कि सिंपल स्केल को हम बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक पार्ट है, वो क्लियर करने के बाद ही हम सिंपल स्केल में आएंगे। तो आइए कुछ इसका बेसिक पार्ट्स को पहले जान लें। बेसिक पार्ट में आप पहला है कि आप स्केल बनाएंगे तो वो आप किस में नापेंगे। तो मेनली दो होगा, एक सेंटीमीटर और दूसरा इंच। तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि इंच की कब लें और सेंटीमीटर कब लें। तो जब मैट्रिक स्केल सिस्टम का यूनिट रहेगा तो सेंटीमीटर लेना है, और इंग्लिश सिस्टम यूनिट का मेजरमेंट रहा तो इंच लेना है। तो मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम को जान लेते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम में मेनली ये सारा यूनिट्स आता है जो आप देख पा रहे होंगे: किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो इसको आपको चेंज करना आना होता चाहिए। 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपको आना चाहिए। तो इसको चेंज कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। यदि 1 किलोमीटर रहा और आपको डेकामीटर तक जाना है तो 1 यहाँ पे लिखिए, 1 जीरो डालिए, 2 जीरो डालिए, डेकामीटर आ गए, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। आप इसी तरह चेंज करते रहिएगा। यदि आपको डेकामीटर से मीटर में जाना है तो इंटू 10 कर दीजिए, एक यहाँ पे और ये जीरो यहाँ पे, यानी कि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। तो आप इस प्रकार से इसमें चेंज करिएगा। दूसरा है इंग्लिश स्केल। इंग्लिश स्केल सिस्टम में कुछ इस तरह आता है: माइल, फरलंग, यार्ड, फीट और इंच। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे चेंज करने का ये डायरेक्ट है। आपको ये डाटा सब याद करना पड़ेगा। जैसे कि 1 मील में 8 फरलंग होता है, 1760 यार्ड होता है, 5200 फीट होता है, 63360 इंच होता है, 1 फरलंग में 220 यार्ड होता है, 6600 फीट होता है, 7920 इंच होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है, 36 इंच, 1 फीट में 12 इंचेस होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये था हमारा बेसिक फर्स्ट। अब जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल में आएंगे तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कैलकुलेशन ऑफ आरएफ। हमको सबसे पहले आरएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आरएफ दिया हुआ रहेगा, लेकिन जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें आरएफ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर आएंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल में। कुछ इस प्रकार से हमें स्केल बनाना है, ये आप देख सकते होंगे। ये हमारा स्केल रहेगा, दो पैरेलल लाइन खींचा जाएगा, ये और ये, जो सेम डिस्टेंस में हर जगह स्केल की मोटाई हर जगह सेम होना चाहिए। उसको बीच से हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, और फिर जो कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे 0, 1 कोई भी वो हमें यहाँ मार्किंग करना है। और ये हमारा प्राइमरी स्केल रहेगा और ये सेकेंडरी स्केल, और बड़ा यूनिट हमको इस तरफ लिखना है
और छोटा यूनिट जो रहेगा मेजरमेंट के लिए वो इधर से, जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर और डेसीमीटर का एग्जांपल लिया है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, किलोमीटर, तो किलोमीटर को इस साइड और डेसीमीटर को इस साइड लिखेंगे। ठीक है, और जो स्केल का मोटाई होगा वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्राइमरी स्केल हो गया, ये सेकेंडरी स्केल होगा। जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.5 और 0.5 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हम, तो यहाँ से एक सवाल उठता है कि स्केल का, ये स्केल का लंबाई कितना ले, तो वो आप जो सिस्टम दिया रहेगा उसके हिसाब से लेंगे। यदि यहाँ पे दिया होगा मैट्रिक सिस्टम तो 10 to 15 सेंटीमीटर का हमें लेना है लंबाई, जो 15 सेंटीमीटर बेस्ट होता है, इसलिए 15 सेंटीमीटर हम लोग लेके चलेंगे। और इंग्लिश सिस्टम में 4 to 6 इंचेस तक आप खींच सकते हैं, इससे ना ही ज्यादा और ना ही कम। ठीक है, और ये इक्वली डिवाइड होंगे, तो क्वेश्चन के अनुसार जितने पार्ट्स होंगे उतने पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करना है। और इस ये सेकेंडरी स्केल को, इसको भी हमें इक्वल इक्वल ही डिवाइड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे तो उसके बाद हमें यहाँ अल्टरनेट से यहाँ पे ब्लैक कलर कर देना है। ठीक है, तो हमारा स्केल बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं पेपर में, और जो उसको आप प्रैक्टिकल नोटबुक में आप लिख सकते हैं। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि स्केल बना के यहाँ पे RF उसके सामने लिखना है, और कौन सा स्केल आप बनाएं, सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए हम अब स्केल को बनाते हैं पेपर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ सिंपल स्केल ऑफ RF दिया हुआ है हमें 1:63360 फॉर रीडिंग माइल एंड फर्लंग। हमें माइल एंड फर्लंग को रीड करने के लिए एक स्केल रेडी करना है जिसका RF दिया हुआ है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया, RF कैलकुलेट करना। तो RF हमारा यहाँ कितना दिया हुआ है, 1:63360, ये हमारा RF दिया हुआ है। तो सेकंड में हम इसको अब कितने भागों में स्केल को डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे दर्शाया हुआ है 1 इंच ऑन मैप रिप्रेजेंट्स 63360, 1 inch on map represents 63360 inch on ground। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि अब हम स्केल को कितने इंचेस का बनाएं। तो हमने बताया था कि जो इंग्लिश सिस्टम का स्केल होता है वो 4 से 6 इंच के बीच आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6 इंच का स्केल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 इंच will represent 6 into 63360 इंच ऑन ग्राउंड। तो अब हमें इसको माइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा रीडिंग है वो माइल दिया हुआ है और जो छोटा है वो फर्लंग है। आपको याद नहीं होगा तो मैं एक बार फिर से आपके लिए वो टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ पे माइल बड़ा होता है, फिर छोटा उससे फर्लंग होता है। 1 माइल बराबर 8 फर्लंग होता है। तो यहाँ पे हमको इंच में दिया हुआ है और इसको हमें माइल में कन्वर्ट, तो इसमें माइल में करने के लिए 1/63360 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 into 63360 डिवाइडेड बाई 63360, इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 6 माइल। तो अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है स्केल का। स्केल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्केल ले लेना है। तो स्केल में हमने 6 इंच से रिप्रेजेंट किया था, तो 6 इंच का हम स्केल बनाएंगे। और 6 माइल भी यहाँ आया है, तो 6 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो इक्वली हो जाएगा। तो 6 इंच हमें 3, 4, 5, 6, तो हम 6 इंच का एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए,
ये 6 इंच का लाइन हो गया। और हमने बताया था कि स्केल का मोटाई जो होता है वो 1 सेंटीमीटर लेना है, तो 1 सेंटीमीटर का दोनों तरफ हम लाइन खींच लेंगे। तो हमने दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया है और फिर इसको हम मैच कर देंगे। ये और 6 माइल आया है, तो हमें इसको डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि फ्रैक्शन में या पॉइंट में ना आवे। तो हमने 6 इंच का स्केल लिया है, 6 माइल आया हुआ है, तो एक एक इंच का 1-1 माइल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वली। पहले 1 2 3 4 5 6 सेम टू सेम आपको नीचे भी कर देना है। 1 2 3 4 5 6। तो हमें इसको फिर पार्ट में कर देना है। 1 2 3। आप इसको पेंसिल से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बना लिया है। उसके बाद हमें प्राइमरी स्केल की तरफ हमें बड़ा यूनिट को दिखाना होता है। तो बड़ा यूनिट यहाँ पे क्या है, माइल और फर्लन के बीच यहाँ माइल है, तो हम माइल को इस साइड शो करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम शो कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा क्या हो गया, माइल। और इस साइड हमें फर्लन को शो करना है, फर्लन को। ठीक है, तो हम अब फर्लन को सेकेंडरी स्केल है उसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 माइल इक्वल टू 8 फर्लंग होता है। तो हम 8 को 2-2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा और 2-2 का होगा। तो हम 8 को 2-2 पार्ट से डिवाइड करेंगे, 8 फर्लंग को, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा और 2-2 का गैप रहेगा। तो हम इसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ डिवाइड कर ले रहे हैं 1, ये 2, ये 3 और 4, ये हमारा डिवीज़न हो गया। और फिर हम इसको बताए थे कि बीच में से 0.5 का एक लाइन खींच देना है। इधर 0.5 यहाँ पे और इधर 0.5 यहाँ पे। ठीक है, 0.5 का एक बीच में हमें लाइन खींच देना है कुछ इस प्रकार। और इधर हमारे फर्लंग हो गया। और फर्लंग को हमने कितना का गैप में लिया है, तो 2 4 6 8 फर्लंग हो गया। 8 फर्लंग इक्वल टू 1 माइल। ये 1 माइल को हम शो कर रहा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 माइल हमने शो करा दिया है। ठीक है, अब फिर आता है शेडिंग के लिए। तो शेडिंग एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे को हमें शेड कर देना है अच्छे से, ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, तो आप शेडिंग इस पार्ट को, तो शेडिंग कर लेने के बाद हमें RF यहाँ पे लिख देना है। और ये हमने सिंपल स्केल बनाया तो ऊपर में सिंपल स्केल लिख देना है। आपको ये पूरा का पूरा अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको PDF में मिल जाएगा। जो PDF आप PDF से जो समझे अभी तक, वो PDF, सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम में नोट्स पा सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें सेमेस्टर 1 का ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल का सारा नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हिंदी वालों के लिए भी हिंदी से भी सॉल्व करके PDF में दे दिया जाएगा। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और हम सिंपल स्केल का और एक सवाल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी वीडियो में डायगोनल और कॉम्पेरेटिव स्केल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।